प्रीवियस क्लास में हमने ये थियोरी देखी थी फॉर अ वेरिएबल पॉइंट p टू फिक्स पॉइंट्स एंड टू फिक्स पॉइंट a एंड b इफ मॉड pa माइनस pb इज इक्वल टू k, और अगर k ab से कम है, k का वैल्यू ab से k क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ फॉर हाइपरबोला, तो k इज लेस देन ab, लोकस ऑफ p इज हाइपरबोला, a एंड b फोकाई, और k अगर ए बी के बराबर है तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू आइदर ए बी और पी बी माइनस पी इज इक्वल टू ए बी, मतलब तब जो है पी ए और बी तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, लेकिन पी पॉइंट जो है ए और बी के बीच में नहीं आ सकता। लाइन ए बी जो है उसमें कौन सा पोर्शन नहीं आएगा, ये ए बी लाइन सेगमेंट वाला। ए और बी दोनों आ सकते हैं लोकस में, बी का राइट हैंड साइड और ए का लेफ्ट साइड। तो लाइन ए बी लिविंग द पॉइंट्स ए बी लिविंग पॉइंट्स बिटवीन ए बी, और के अगर ए बी से ज़्यादा है तो कुछ नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। तो इसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फाइंड लोकस, हाँ वही, लेट पी इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, p इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट mod pa minus pb is equal to k, where a of 7,2 and b आपको दिया है 11,2। find locus of p if first part k is equal to 4, second part k is equal to 10, थर्ड पार्ट k बराबर 3। सो फर्स्ट पार्ट k is equal to 4, सबसे पहले हम a b निकाल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a पॉइंट b, तो a b आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। a b कितना आ जाएगा 4, देखो 7 माइनस से मॉड 7 कर लेना, वो अंडर रूट करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर लेना, जो भी करना है, तो आपको 4 मिलेगा a b, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a पॉइंट b। ओके, अब फर्स्ट केस क्या है, k बराबर 4, तो फर्स्ट केस में तो क्या है, k बराबर ए बी है। सो ये वाला पोर्शन बनेगा, जैसे कि ये लाइन ए बी है, a ऑफ 7,2 और b ऑफ 11,2, तो ये p पॉइंट आपका इधर और इधर मूव कर सकता है। तो मुझे लोकस लिखना है, ये तो मैंने ग्राफिकली बता दिया, तो अब मुझे लोकस लिखना है, लोकस का इक्वेशन लिखना है। तो देखो a और b का दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, देख सकते हैं, तो ये ए बी लाइन का इक्वेशन मुझे पता चल गया, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ए बी लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2, यानी कि p पॉइंट जो है, p का लोकस जो है उसमें p के सभी p के यहाँ पे जो p पॉइंट जहाँ जहाँ मूव करेगा वहाँ उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 होगा, और x कोऑर्डिनेट का भी रेंज लिखना पड़ेगा। अगर मैं खाली y इज इक्वल टू 2 लिखूँ तो इसमें सब कुछ पूरा लाइन कवर हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। a और b पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसमें है, क्यों ऐसा है, क्योंकि a और b दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए y इज इक्वल टू 2 है ना। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट के ऊपर कंडीशन बनानी पड़ेगी कि जो x का वैल्यू है, ऐसा लिख देंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 7, x कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट जो है आपका a और b के बीच में नहीं आ सकता, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये जो पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 7 और 11 के बीच में नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से लेके 7, माइनस इंफिनिटी से लेके 7 है ना, तो ऐसा लिख दिया, ओपन क्लोज माइनस इंफिनिटी टू 7 यूनियन क्लोज ओपन 11 टू इंफिनिटी, 11 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से लेके 7, ओके। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, r माइनस 7 टू 11, सभी रियल नंबर्स ले सकते हैं, x की वैल्यू सभी रियल नंबर्स हो सकती है, बस खाली 7 और 11 के बीच में नहीं ले सकते, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ये एंड, इन दोनों के बीच में एंड कंडीशन आएगी, y इज इक्वल टू 2, ये दोनों होना चाहिए। सो दिस इज द लोकस ऑफ फर्स्ट केस, ये लिख लेना। चलो सेकेंड केस क्या है, k बराबर 10। सेकेंड केस देखो, मैं ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस क्या है,
k बराबर 10, तो यानी कि k इज ग्रेटर देन ए बी है, ए बी तो आपका 4 है, तो नो लोकस, नॉट पॉसिबल, यहाँ पे कोई भी लोकस नहीं आएगा। ओके, फेल केस है ये। ओके, तो ये 2 केस तो हो ही गए। अब थर्ड वाला केस जो है वही हमारा इंपॉर्टेंट केस है, वही हमारा हाइपरबोला का केस है, क्योंकि इसमें k लेस देन ए बी है, देख सकते हैं 3 है ना, k इज इक्वल टू। ओके, तो थर्ड केस में क्या है, k इज इक्वल टू 3 और अपना ए बी तो 4 था, ए बी 4 था ना, हाँ यस, ए बी इज इक्वल टू 4, हाँ सॉरी, तो k इज लेस देन ए बी है। सो अब यहाँ पे हाइपरबोला बनेगा, लेकिन ये जो यहाँ पे हाइपरबोला बनेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो फोकाई है वो शिफ्टेड है, यहाँ पे ए और बी दोनों फोकाई हो जाएगी, शिफ्टेड फोकाई। और मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ इन दोनों को प्लॉट करके। ये पूरा शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे सेंटर पूरा शिफ्ट होगा। अच्छा, सेंटर क्या होगा, ये फोकाई का मिड पॉइंट वो है ना, ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। सो सेंटर, सबसे पहले सेंटर ही लिख देता हूँ। सेंटर कितना बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो 7 + 11/2 कितना होगा 9, और 2 + वो तो 2 ही होगा। सो सेंटर जो है शिफ्ट हो गया है हाइपरबोला का, कोई बात नहीं। तो शिफ्टेड इलिप्स जैसे सीखा था वैसे शिफ्टेड है हाइपरबोला भी आप कर लेंगे हम। तो डायग्राम में कुछ आपका हाइपरबोला, तो ट्रांसवर्स एक्सिस और वो सब देखते हैं। सबसे पहले ये 9,2, ठीक है, 9,2 तो बहुत दूर जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी एक्सिस इधर बना दूँ। ओके, तो पहले तो 7,2, 7 और ये 11 और उसके बीच में 9, ओके, और 2 मतलब तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, इधर ये बी पॉइंट आ गया, ये दोनों को ज्वाइन कर दो, ट्रांसवर्स एक्सिस बन गया। वो ट्रांसवर्स एक्सिस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस तो खाली वर्टेक्स इसके बीच में होता है, और ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे आएगा, इस तरह से शिफ्टेड है, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, पूरा सब कुछ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये फोकाई क्या है, 7,2 है। अब इक्वेशन निकालना है, तो बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये फोकस से फोकस का डिस्टेंस है ना, 2 फोकस के बीच का डिस्टेंस, उसको 2AE बोल देंगे। 2AE कितना है, 4 है, तो AE कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर है, यस। k इज इक्वल टू 3 मतलब 2a का वैल्यू है वो, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस का वैल्यू है 2a इज इक्वल टू 3, तो a अपना 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 3/2 इसमें रख दो, तो एसेंट्रिसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर मुझे सीधा ये वाला रिलेशन भी यूज़ कर दूं मैं, a² इज इक्वल टू a² + b², क्योंकि मेरा जो इलिप्स का सॉरी ये जो हाइपरबोला है उसका शिफ्टेड इक्वेशन आएगा। यहाँ पे सेंटर क्या है, 9,2, तो x - 9 होल स्क्वायर बाई a² प्लस माइनस y - 2 होल स्क्वायर अपन b² इज इक्वल टू 1। शिफ्टेड हाइपरबोला है, कहाँ पे, सेंटर जो है हमारा 9,2 पे शिफ्ट हो गया है। अगर हमारा सेंटर जब स्टैंडर्ड फॉर्म जो था हमारा x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, तब सेंटर क्या था 0 0, तब हमारा सेंटर 9,2 पे शिफ्ट हो गया। तो आपको पता है नया सेंटर के नए कोऑर्डिनेट जो है 9,2 है, इसलिए यहाँ पे x जैसे HK है ना, सेंटर जो है HK पे शिफ्ट होता है, तो x की जगह x - h लिख देते हैं और y की जगह y - k लिख देते हैं, और कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट में h ऐड किया जाता है और y कोऑर्डिनेट में k ऐड किया जाता है। ये आपको प्रोसेस पैराबोला से मैं सिखाता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, a तो मिल गया, और b निकालने के लिए ये रिलेशन यूज़ कर दो। सो a² 4 होगा, a² कितना है 9/4 प्लस b², तो यहाँ से आपको b² भी मिल जाएगा, 4 - 9/4 7/4 आ जाएगा, देख लेना। तो यहाँ पे बस a² और b² की वैल्यू रख देते हैं हम, x - 9 का होल स्क्वायर, a² कितना होगा 9/4 माइनस y - 2 होल स्क्वायर अपन 7/4 इज इक्वल टू 1। ये आंसर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यानी ये भी लिखो तो भी चलेगा, इसी को रख के छोड़ दो तो भी चलेगा। सो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा तो नहीं है, थोड़ा सा अजीब है ये भी,
ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चन है एक, मतलब आपको ग्राफ दिया है और लोकस पता लगाना है। ऐसा क्वेश्चन इलिप्स में भी किया था, पैराबोला में भी किया था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज कुछ नहीं दिया है, बस खाली डायग्राम बनाना है और डायग्राम को देख के जो है जिसका लोकस पूछा है उसका आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये भी अभी जो, लेकिन थियरी यही है, थियरी हमारी यही है। तो कुछ इस तरह से है, आपको दो फिक्स सर्कल दिए हैं विथ फिक्स रेडियस, सेंटर भी फिक्स्ड है, A1 A2 ये फिक्स्ड है। ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर A1 है, रेडियस R1 है। ठीक है, रेडियस R1 है। सेकंड सर्कल कुछ इधर है, एक सेकंड, ये सेकंड फिक्स सर्कल ये है। ये तीसरा क्या बना है वो भी बताता हूँ, तीसरा सर्कल क्या है वो बताता हूँ। ये सेकंड सर्कल फिक्स्ड है, उसका रेडियस फिक्स, उसका सेंटर A2 है, रेडियस R2 है। और जो थर्ड सर्कल जो है दोनों को टच कर रहा है एक्सटर्नली, वो सर्कल हमारा वेरिएबल सर्कल है, उसका सेंटर वेरी हो रहा है, सेंटर वेरी हो रहा है RB, R तो ठीक है, रेडियस है उसका। तो हाँ ठीक है, थर्ड सर्कल इज अ वेरिएबल सर्कल, दिस इज द वेरिएबल सर्कल, वेरिएबल सर्कल। ओके, ये दोनों फिक्स सर्कल है, फिक्स रेडियस यहाँ पे। इसका रेडियस जो है R सपोज कर सकते हैं आप, है ना। तो अब हमें A ऑफ HK है ना, जो ये वेरिएबल सर्कल है, वी वांट टू फाइंड लोकस ऑफ वेरिएबल्स, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। ये जो ऊपर ड्रॉ किया है ना वेरिएबल सर्कल, उसका सेंटर का लोकस निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ये सर्कल और ये सर्कल, ये फिक्स सर्कल, फर्स्ट वाला फिक्स सर्कल जिसका सेंटर A1 है, रेडियस R1 है, वो इस सर्कल से एक्सटर्नली टच करता है, तो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। मान लिया जो वेरिएबल सर्कल है उसका रेडियस R है, इसका रेडियस आपको दे रखा है R1 है, जो फिक्स सर्कल है एक। उसी तरह से ये जो वेरिएबल सर्कल है दूसरे फिक्स सर्कल को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उन दोनों के भी अगर सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करेंगे, दोनों के सेंटर्स ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे ये R2 और ये R, तो दोनों सर्कल, यहाँ पे ये दो सर्कल देखो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो फिर वो वाली कंडीशन यूज करते हैं, A1 इज इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस जो है सम ऑफ रेडियाई हो जाएगा, इज इक्वल टू R प्लस R1। उसी तरह से इसमें भी वो चीज़ लगा देते हैं, है ना। ये सर्कल फिक्स सर्कल जो है, सेकंड वाला फिक्स सर्कल है, वो भी वेरिएबल सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, सो उसमें भी वो कंडीशन लगा दो, A2 इज इक्वल टू R प्लस R2। डन। अब मुझे ये R को, मुझे A का देखो A1 A2 R1 और R2, मतलब यहाँ पे A1 A2 वो फिक्स कंडीशन फिक्स है, वो आपको दिया गया है, सेंटर भी फिक्स है, रेडियस भी दोनों की फिक्स है। तो R1 R2 तो फिक्स है, R जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब R जो है हमें पता नहीं है, तो उसको R को जो मुझे R को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँ, डिफरेंस ले लूँ, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, A1 माइनस A2। तो अब ये सोचो कि A पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है, A1 A2 दो फिक्स पॉइंट है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, A1 माइनस A2, A का A1 से डिस्टेंस और A का पॉइंट A2 से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, मॉड लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, इज इक्वल टू R1 माइनस R2 है। ठीक है, यानी कि K के बराबर है। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड A1 माइनस A2 इज इक्वल टू K जो है R1 माइनस R2। ठीक है, सोच लेते हैं कि अपनी तरफ से कि R1 ग्रेटर देन R2 है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब R1 माइनस R2, अब यहाँ पे क्या है कि A1 और A2 सेंटर वाले दो जो सर्कल है, वो दोनों सर्कल तो एक दूसरे को कट या टच कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें क्या कंडीशन आएगी, A1 A2 ऐसा करेंगे, A1 A2 यानी कि ये जो दोनों फिक्स सर्कल है, उन दोनों के बीच का जो, उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियाई से ज़्यादा आएगा, है ना। A1 A2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस A1 A2 वो उन दोनों की रेडियस के सम से ज़्यादा है, तो डिफरेंस से तो ज़्यादा होगा ही।
ठीक है ना, सिंपल है। R1 प्लस R2 तो R1 माइनस R2 से बड़ा होगा, है ना। तो अगर A1 A2 डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ा है तो R1 माइनस R2 से तो ऑफकोर्स बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा कंडीशन है, R1 माइनस R2 तो K है, यानी कि A1 A2 इज ग्रेटर देन K, विच मीन्स K इज लेस देन A1 A2। तो यहाँ पे देखो वही बात आ गई है, PA माइनस PB इज इक्वल टू K, वेर K इज लेस देन AB। AB का काम यहाँ पे A1 A2 कर रहे हैं, बराबर है, और P का काम यहाँ पे कैपिटल A कर रहा है, ठीक है। सो हाइपरबोला बन रहा है ये, है ना। तो जो है आंसर क्या आएगा हमारा, हाइपरबोला। अभी जो किया था ना PA माइनस PB इज इक्वल टू K, उसमें K इज लेस देन AB, तो हाइपरबोला बनता है, ठीक है। जो वेरिएबल पॉइंट है यहाँ पे, वेरिएबल पॉइंट कौन है, ये A ऑफ HK, उसका लोकस क्या आएगा, हाइपरबोला। हमें खाली लोकस क्या बनेगा, कौन सा को बनेगा वही लिखना है। फाइंड द नेम द लोकस ऐसे करके लिख देना। फाइंड द लोकस मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल, कुछ भी, है ना। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेटिव बेस आपको इक्वेशन नहीं निकालना है, ठीक है, ऐसे ही है खाली। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। सो लोकस ऑफ ए इज हाइपरबोला, ये लिख देना। और एक छोटा सा क्वेश्चन और एक कर लेते हैं, जो कि थोड़ा ऐसे इजी लेवल का, जिसमें सारी चीज़ें कवर करनी है मुझे, इसलिए मतलब सभी फॉर्मूलाज आपको याद करवानी है। तो यहाँ पे फाइंड फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिसिस 2 है ना, एसेंट्रिसिटी वही, फिर लेंथ, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ LR मतलब लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR वगैरह वगैरह, सेंटर, वो सब तो हो गया। ऑफ x² बाई 25 माइनस y² बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला दिख रहा है। फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी वगैरह सब देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे AB की वैल्यू लिख देते हैं। A² 25 है तो A कितना 5 होगा, B² 16 है तो B कितना 4 हो जाएगा। सिंपल, बढ़िया। नाउ बस आपको पहले एसेंट्रिसिटी ढूंढना पड़ेगा। तो E² क्या होता है, 1 प्लस, अच्छा ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्योंकि x वाला पहले है इसलिए B² बाई A² आएगा, ठीक है ना, B² बाई A², बस यही देखना है। अभी देखेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अभी नेक्स्ट लेक्चर में वही मैं कराने वाला हूँ। सो 1 प्लस B² बाई A², मतलब यहाँ पे कोई बड़ा छोटा ऐसे नहीं है। यहाँ पे B क्यों पहले आया, क्योंकि वो बाद में है इसलिए। B मतलब y² के नीचे है, वो बाद में है इसलिए ऊपर, ऐसे याद रखना है। तो 16/25, सो कितना आएगा, करो ये सॉल्व। E² आपका हो जाएगा 41/25। ओके, तो E आपको मिलेगा √41/5, ठीक है। फोकाई S1 S2 साथ में ले लेते, प्लस माइनस A ही होता है ना, तो A मतलब 5 और ये √41,0, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, ये पता चल रहा है। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस A बाई E होता है, इतना पता है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस A मतलब 5 और E मतलब √41/5, 5 ऊपर आएगा तो प्लस और माइनस 25/√41, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट एसेंट्रिसिटी तो सबसे पहले निकल गया। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, L1 डैश, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, AE माइनस प्लस माइनस B² बाई A। तो AE कितना है, √41 और B² कितना होगा 16 और A मतलब 5। सो √41 प्लस और माइनस 16/5, बाकी के दोनों खुद लिख लेना, उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा खाली, ओके, माइनस √41। L2 डैश, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR वो कितना आ जाएगा, 2B² बाई A का फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आपको याद कराने के लिए छोटा सा क्वेश्चन जो है सिंपल लेवल का लिया है। 2B² बाई A कितना होगा,
2 इंटू 16/5, 32/5, 32/5 लिख लेना। और भी पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ टी ए, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ ऑफ टी ए लिख सकते, लिखना चाहे तो लेंथ ऑफ टी ए, लेंथ ऑफ सी ए। लेंथ ऑफ टी ए 2a होता है तो 2 इंटू 5 मतलब 10 हो जाएगा। लेंथ ऑफ सी ए लिख देना अभी 2b, यानी कि 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया ताकि आपको फॉर्मूलाज थोड़ी याद रह जाए।